हेलो स्टूडेंट। आज हम नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत एमिनो की केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। एमिनो ग्रुप जो होता है NH2 जिस पे लोन पेयर उपस्थित होता है, जिसके कारण से वह बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, या हम कहें कि एमिनो ग्रुप जो है वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम। तो बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है तो वह एसिड के साथ एसिड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो CH3NH2 प्लस HCl, तो एमीन जो है वो बेस के समान व्यवहार कर रहा है HCl के साथ, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा CH3NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसी प्रकार से क्लोरोप्लेटिनेट के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे CH3NH2 H2PtCl6, तो CH3NH3 होल ट्वाइस N पॉजिटिव PtCl6-2। एरोमेटिक एमिन्स में बेंजीन रिंग में अनुनाद होने के कारण से जब एमिनो ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसको कहते हैं हम एरोमेटिक एमिन्स, जिसमें लोन पेयर जो है वह बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होने के कारण से, जिसको हम कहें +M इफेक्ट के कारण से, उस पर लोन पेयर की उपलब्धता उतनी नहीं रह पाती है जितनी कि एलिफेटिक एमिन्स के अंतर्गत होती है। तो एरोमेटिक एमिन्स जो होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के तो होते हैं, परंतु जो एलिफेटिक एमिन्स होते हैं उससे कम होते हैं। तो एनिलीन विभिन्न एसिड के साथ, क्योंकि वीक बेसिक है तो एसिड के साथ एरोमेटिक एमिन्स भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि यहाँ हम देखते हैं C6H5NH2 एनिलीन HCl के साथ कराया, एसिटिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ और क्लोरोप्लेटिनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इनके सॉल्ट बन रहे हैं। लीनियम क्लोराइड बन रहा है जब HCl के साथ क्रिया करा रहे हैं, एसिटिक एसिड के साथ करा रहे हैं तो एनिलीनियम एसीटेट बन रहा है। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने पर एनिलीनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से क्लोरोप्लेटिनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एनिलीनियम क्लोरोप्लेटिनेट जो है वह कंपाउंड बनता है। ये क्लोरोप्लेटिनेट सॉल्ट जो बना है इसका उपयोग अणुभार ज्ञात करने में किया जाता है एमिनो यौगिक के। इसी प्रकार से बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, जो एमीन्स होती हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करती हैं। जब मीडियम जो है वह स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हो, उस कंडीशन में जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स जो होती हैं वह वीक एसिडिक बिहेवियर करती हैं। जब एसिडिक बिहेवियर होता है तो उनकी सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्राइड के साथ, सोडामाइड के साथ रिएक्शन होती है, जैसा कि हम अल्कोहल्स और फिनोल्स के अंतर्गत देख चुके हैं। तो यहाँ पे जब एसिडिक नेचर, उस कंडीशन में जब मीडियम जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हो तो उस समय वह एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेंगी। तो उस केस में हम कह सकते हैं जैसे एनिलीन या मेथिल एमीन, एलिफेटिक और एरोमेटिक एमिन्स जो हैं वो सोडियम धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं, जो एसिडिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत है। इसी प्रकार से एल्काइलेशन रिएक्शन मीन्स रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। तो जब चाहे एल्किल एमीन हो चाहे एरिल एमीन हो, उनकी जब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो फाइनली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे मेथिल एमीन मेथिल क्लोराइड के साथ एल्काइलेशन मीन्स एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, डाई एल्काइल एमीन वापस से एल्काइल हैलाइड के साथ क्रिया कराई, ट्राई एल्काइल एमीन वापस से और एल्किल हैलाइड के साथ कराई तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार से
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स जो होती हैं वो भी एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके, जैसे प्राइमरी एमीन्स के अंतर्गत देखते हैं हम एनिलीन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया तो एन एल्किल एनिलीन बना। इसी प्रकार से सेकेंडरी एमीन के साथ एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई तो एन एन डाई एल्किल एनिलीन बना। और टर्शरी एमीन के साथ एल्किल हैलाइड की क्रिया कराई तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। एल्काइलेशन की समान ही एरोमेटिक एमीन का एरिलीकरण भी हो सकता है, लेकिन स्टेरिक इफेक्ट के कारण से एरिलीकरण कठिनाई से होता है और डाई एरिलीकरण के आगे अभिक्रिया नहीं हो पाती है। तो यहाँ हम देखते हैं एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड, एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड की जब एनिलीन से क्रिया कराते हैं, प्रेशर आपका हाई है और टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो डाईफेनिल एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। एराइलेशन मीन्स एरिल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है उसमें। और यहाँ पे क्योंकि दो एरिल ग्रुप जो हैं वह लार्ज होते हैं तो स्टेरिक इफेक्ट के कारण से वहाँ पे और आगे एराइलेशन नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है एसिटाइलेशन, मीन्स रिएक्शन विथ एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। तो प्राइमरी सेकेंडरी एमीन्स जो होती हैं उनको जब एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है तो एसिटिल डेरिवेटिव जो है वह प्राप्त होता है, जो ठोस क्रिस्टलाइन होते हैं। इनका उपयोग एमिनो की गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेथिलएमीन के एसिटाइलेशन से एसिटेनेलाइड का फॉर्मेशन होता है। एसिटेनेलाइड जिसमें CH3NH2 और एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटाइल क्लोराइड से भी एनालाइड्स ही बनेंगे और एसिटिक एनहाइड्राइड से भी एनालाइड्स का ही फॉर्मेशन होता है। दोनों एसिटाइलेटिंग रिएजेंट होते हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराई तो एसिटेनेलाइड बना और एसिटिक एसिड बना। प्राइमरी एमीन जो होता है उसमें दो हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन से जुड़े हुए होते हैं, तो 2 बार एसिटाइलेशन हो सकता है उसका, जिसमें हम कह सकते हैं डाई एसिटिल डेरिवेटिव जो है वह बनेगा। उसके लिए हमको अधिक मात्रा में एसिटाइलेटिंग रिएजेंट की आवश्यकता होती है। यह रिएक्शन हाई प्रेशर पर टेम्परेचर पर कराई जाती है, उस केस में डाई एसिटिल डेरिवेटिव जो है वह बन पाता है। एलिफेटिक एमीन के समान ही एरोमेटिक एमीन भी एसिड हैलाइड या हम कहें कि एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो उस केस में भी एनिलाइड ही प्राप्त होते हैं। तो एरोमेटिक एमीन्स जिसमें एनिलीन की क्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं तो एसिटेनेलाइड ही एसिटेनेलाइड बनेगा। एसिटेनेलाइड C6H5NHCOCH3 मीन्स NH ग्रुप जो है उसका एसिटाइलेशन हो जाता है। इसी प्रकार से बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं C6H5NH2 C6H5COCl तो बेंजेनेलाइड C6H5NHCO C6H5 बनेगा बेंजेनेलाइड। यदि यौगिक का बेंजाइलेशन डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में संपन्न में क्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया को शॉर्टेड बॉमन अभिक्रिया कहा जाता है। C6H5NH2 C6H5COCl और इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन बनेगा तो वही प्रोडक्ट एसिटेनेलाइड ही बनेगा,
परंतु इन प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन ये कराई जा रही है तो वो शॉर्टेड बॉर्मन रिएक्शन कहलाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन की क्रिया जब फेनिल आइसोसाइनेट के साथ कराते हैं तो क्रिस्टलाइन ठोस यूरिया डेरिवेटिव जो है वह प्राप्त होते हैं। इस यूरिया का डेरिवेटिव जो है हमको प्राप्त होता है। एमीन की पहचान करने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम देखते हैं CH3NH2 प्राइमरी एमीन है। फेनिल आइसोसाइनेट C6H5N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो CH3NHCO NHC6H5 यूरिया का डेरिवेटिव जो है वह प्राप्त होता है। इसी में नेक्स्ट है मैनिक रिएक्शन। मीन्स जब प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड और एक्टिव हाइड्रोजन वाले परमाणु वाले कंपाउंड्स की रिएक्शन एसिड या बेस कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। मीन्स प्राइमरी एमीन होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा, एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु वाला कंपाउंड होगा। वह रिएक्शन एसिड और बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर क्रिया कराई जाती है तो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है वहाँ पे, जिससे मैनिक बेस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हम देखते हैं प्राइमरी एमीन CH3NH2 CH2O C6H5CO CH3 एसिटोफिनॉन। कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो CH3NH CH2 CH2CO C6H5 जो कि मैनिक बेस के नाम से जाना जाता है। एरोमेटिक एमीन्स भी एल्डिहाइड के साथ कंडेंस होकर के शिफ्ट बेस और एनिल बनाते हैं, जैसे कि प्राइमरी एलिफेटिक एमीन के साथ मैनिक बेस बना, एरोमेटिक एमीन्स के साथ शिफ्ट बेस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एनिलीन C6H5NH2 C6H5CHO बेंजील्डिहाइड और C6H5N डबल बॉन्ड CH C6H5N बेंजेनिलीन N बेंजेलिन बनती है, जो कि शिफ्ट बेस के नाम से जाना जाता है। इस शिफ्ट बेस का जब जल अपघटन किया जाता है तो उसमें मुक्त एमीन जो है वह प्राप्त होती है। इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एमीन्स जो है वह वापस से हमको प्राप्त हो जाती हैं। तो ये रिएक्शंस जो होती है वह एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि वह ऑक्सीडाइज न हो, उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। ये शिफ्ट बेस जो बने हैं उनको निकल कैटलिस्ट की उपस्थिति में जब रिड्यूस किया जाता है तो सेकेंडरी एमीन्स जो हैं वह प्राप्त होती हैं, जैसे हम देखते हैं C6H5N डबल बॉन्ड CH C6H5 जो कि शिफ्ट बेस है। उसका जब रिडक्शन किया निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो C6H5NH CH2 C6H5N फेनिल बेंजील एमीन जो है वह प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्टिव हाइड्रोजन परमाणु होने के कारण से प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्रिया करके एल्केन्स जो है वह बनाते हैं। ये रिएक्शन एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स दोनों ही यह रिएक्शन देते हैं, जिसमें CH3NH2 प्लस CH3MgX तो CH4 जो कि एल्केन मुक्त हुई है और CH3NH MgX बना है,
वापस उसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्रिया करेंगे, वापस मीथेन बनेगी और CH3MgX2 होल ट्वाइस 2 बनेगा। यहाँ पे क्योंकि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्रिया कराई जा रही है तो मीथेन जो है वह प्रोड्यूस हो रही है, तो मीथेन की कितनी क्वांटिटी प्राप्त हुई है उसके आधार पर एमीन जो है उसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। एमीन की कैलकुलेशन की यह जो मेथड होता है वह जैर-विटिनॉफ विधि कहलाती है। इसी में नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन या आइसोसाइनेट रिएक्शन। जब प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश मीन्स NaOH या KOH का कास्टिक पोटाश कास्टिक क्षार के साथ क्रिया कराई जाती है तो आइसोसाइनाइड जो है वह बनते हैं। उसकी गंध जो होती है वह अरुचिकर होती है। इस अभिक्रिया के द्वारा प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन दोनों का परीक्षण किया जाता है, या लैब में हम कहें कि उस प्राइमरी और एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन्स के टेस्ट के लिए यह रिएक्शन यूज़ ली जाती है, जिसमें प्राइमरी एमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड या मेथिल आइसोसाइनाइड जो है वह प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पे रिएक्शन में बताया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मीन्स सरसों के गंध की जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड ऑयल कहलाता है। तो जब प्राइमरी एमीन को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है तो डाइथायोकार्बामिक एसिड बनता है, जो मर्क्यूरी क्लोराइड से अपघटित होकर के एल्किल आइसोथायोसाइनेट जो है वह बनाता है। एल्किल आइसोथायोसाइनेट जिसमें सरसों के तेल जैसी तीखी गंध आती है, इसीलिए इसको मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी कहा जाता है। इस रिएक्शन का उपयोग प्राइमरी एमीन के परीक्षण में भी किया जाता है, जैसे कार्बिल एमीन रिएक्शन जो है वह भी प्राइमरी एमीन के परीक्षण में किया जाता है। इसी प्रकार से हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी प्राइमरी एमीन के टेस्ट में उसका उपयोग किया जाता है। एरोमेटिक एमीन को अल्कोहलिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर NN डाई एरिल थायोयूरिया जो है वह बनता है, जिसमें हम देखते हैं C6H5NH2 के 2 मॉलिक्यूल हैं और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन KOH की प्रेजेंस में, तो NN डाइफेनिल थायोयूरिया अथवा थायोकार्बेनिलाइड कंपाउंड जो है वह प्राप्त होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिल एमीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।